चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और लाइफ को 15-20 साल आगे ले जाते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं आपका बच्चा किसी इंटरव्यू रूम में बैठा है। उसके मार्क्स अच्छे हैं और उसकी डिग्री भी स्ट्रांग है, पर किसी एक सवाल पे वो रुक जाता है, सोचता है पर बोलता नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? वहाँ पे किसी को परवाह ही नहीं है और ना ही किसी को पता है उसने कौन सी स्कूल से पढ़ाई की थी। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, कॉन्फिडेंस या कंडीशनिंग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई एम मयंक पटेल। मैं रोज़ बहुत सारे पेरेंट्स को मिलता हूँ जो हाईली एजुकेटेड, सिंसियर और केयरिंग है, पर हर पेरेंट्स ऑलमोस्ट एक ही बात बोलता है, सर हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही तो चूज़ करते हैं। उनके मुताबिक बेस्ट का मतलब क्या होता है पता है? बहुत ज़्यादा फीस, बड़ा सा कैंपस, फैंसी एक्टिविटी, एसी क्लासरूम, ये सब। पर सच बोलूं, इस डिसीजन के पीछे लॉजिक नहीं होता, डर होता है। डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे, बच्चा पीछे ना रह जाए, कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, अगर छोटी स्कूल में रख दिया तो लोग क्या कहेंगे। इस डर का फायदा पता है कौन उठा रहा है? स्कूल। उनका मार्केटिंग, उनका ब्रांडिंग और यही बड़े बड़े चमकदार ब्रोशर। और यहीं से शुरू होता है पेरेंट कंफ्यूजन। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं ये फिर से क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाई फीस इज नॉट इक्वल टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, पर यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाई फीस कंफर्ट खरीद के दे पाती है, वो थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही नहीं दे पाती। क्लास बिल्डिंग बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, या यूं ही कह दो एसी क्लासरूम बच्चे को ब्रेव नहीं बनाते। अब सवाल आता है कि बच्चा स्ट्रॉन्ग कब बनता है, और जवाब है उसको बोलने की फ्रीडम हो, उसका कॉन्फिडेंस गेन हो, उसको कोई जज ना करे। ये चीज़ें आपको कैंपस टूर में नहीं दिखाई जाती, और यही कारण है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कल्चर इंडेक्स के बारे में। कल्चर इंडेक्स कोई काल्पनिक विचार या आइडिया नहीं है, ना ही तो ये कोई मोटिवेशनल वर्ड है। कल्चर इंडेक्स एक मेजरमेंट है, पर मार्क्स का नहीं, माहौल का। जी हाँ, आपने सही सुना, ये माहौल नापने का एक यूनिट है। कल्चर इंडेक्स का मतलब होता है रोज़ बच्चा 6 से 7 घंटे किस तरह के मेंटल एनवायरनमेंट में रहता है, वो क्या सोचता है और कौन से बेस पे वो डिसीजन लेता है, और आसान भाषा में बताऊं तो वो मेंटली कैसे ऑपरेट करता है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ नॉइज, साइलेंस, फ्रीडम या डिसिप्लिन नहीं होता। एनवायरनमेंट का मतलब होता है बच्चे के दिमाग को कौन सा सिग्नल या कमांड मिल रहा है। क्या सिग्नल ये है, बोलो या तो चुप रहो, ट्राई करो या तो रिस्क मत लो, सोचो या तो फॉलो करो। कल्चर इंडेक्स ये मेजर करता है कि स्कूल का सिस्टम बच्चे के दिमाग को ब्रॉड कर रहा है या तो नैरो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कल्चर इंडेक्स बिल्डिंग से नहीं नापा जाता, कल्चर इंडेक्स एक्सपीरियंस से ही नापा जाता है। अब सवाल आता है कि एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? टीचर का टोन कैसा है, कमांडिंग है या एनकरेजिंग? क्लासरूम का रिस्पॉन्स कैसा है, सवाल पूछने पर बच्चे को सपोर्ट किया जाता है या सिर्फ एम्ब्रेसमेंट किया जाता है? अथॉरिटी का यूज बच्चों के कंट्रोल के लिए होता है या ग्रोथ के लिए? ये चीज़ें हर रोज़ रिपीट होती है, और रिपीटेशन से पर्सनालिटी बिल्ड होती है। हाई कल्चर इंडेक्स वाली जगह पर बच्चा ये सीखता है कि मुझे आंसर नहीं पता, पर मुझे सवाल पूछने का राइट है। लो कल्चर इंडेक्स वाली जगह पर बच्चा ये सीखता है कि आंसर नहीं पता तो बेटर है चुपचाप बैठे रहो। सुनने में ये फ़र्क बहुत छोटा लगता है, पर 10 साल बाद ये पर्सनालिटी बन जाता है। ये चीज़ आपने भी अपने बारे में महसूस की ही होगी। कल्चर इंडेक्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, स्कूल बच्चे को ह्यूमन बीइंग बना रहा है या सिर्फ स्टूडेंट? स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है और ह्यूमन बीइंग को ग्रो। बिल्डिंग आपको दिखती है, पर कल्चर आपको फील होता है। कल्चर इंडेक्स का काम होता है आपको उस फीलिंग को समझने लायक बनाना। जब मैं कल्चर इंडेक्स बोलता हूँ तब मैं ये पूछता हूँ कि मेरा बच्चा इस एनवायरनमेंट में रह के सोचना कैसे सीखेगा। लेट मी मोर सिंप्लीफाइड। कल्चर इंडेक्स के 5 असली इंडिकेटर होते हैं। पहला है फियर लेवल। क्या बच्चा टीचर से डरता है? क्या वो अपनी बात टीचर से डिस्कस कर सकता है?
दूसरा है मिस्टेक सेफ्टी। गलती होने पर बच्चा एम्ब्रेस फील करता है या फिर वो दूसरों से ये चीज़ डिस्कस करता है। थर्ड है वॉइस। क्लास में सिर्फ टीचर बोलता है या फिर बच्चे भी बोल पाते हैं। फोर्थ है रिलेशनशिप। टीचर उसके लिए एक अथॉरिटी है या फिर मेंटोर। फिफ्थ है एनर्जी। क्लास साइलेंट है या अलाइव। मुझे लगता है और मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें सिलेबस से ज़्यादा पावरफुल होती है। लो कल्चर इंडेक्स के बच्चे डिसीजन लेने से डरते हैं, अथॉरिटी के सामने चुप रहते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं, और ये सब 10 साल बाद दिखता है और तब पेरेंट्स बोलते हैं पता नहीं हमसे कहाँ गलती हो गई। सच ये है कि गलती इंटेंशन में नहीं थी पर ऑब्जर्वेशन में थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी या महंगी स्कूल गलत होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि अंधा ट्रस्ट गलत होता है। स्कूल चूज़ करते वक्त आप ये सवाल पूछिए, क्या आप क्लासरूम ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या बच्चे ओपनली बोल पाते हैं? क्या टीचर स्टूडेंट की सुनते हैं? ये सवाल पूछने से आप पेरेंट नहीं, आप प्रोटेक्टर बनते हो। एक लाइन याद रखना, स्कूल एक बिल्डिंग नहीं होता, वो एक इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, और वही एनवायरनमेंट बच्चे को चुप कर देता है या तो कॉन्फिडेंस दिलाता है। अगर आपने ये चीज़ आपके बचपन में अनुभव की है तो आपके थॉट ज़रूर शेयर करिए। स्टे ट्यून, मोर रियल कन्वर्जेशन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कमिंग अप।